हेलो एवरीवन, मैं रोहित प्रोजी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अल्फा पर। तो कल हमने पिछले लेक्चर में हमने जो किया था एक्सरसाइज 6.1 खत्म और 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हमने खत्म किया था। एक्सरसाइज 6.1 हमने पिछले लेक्चर्स में खत्म कर लिया। एक्सरसाइज 6.2 पिछले यानी लास्ट लेक्चर में हमने खत्म कर लिया। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? आज हम बच्चों शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें यह है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए एंगल बीओसी इज इक्वल टू, देख रहे हैं आप, इसमें एंगल ओडीसी जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एंगल ओडीसी दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल ओडीसी दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल बीओसी दिया हुआ है 125 डिग्री। यानी हमको ये दो एंगल यहाँ पे, एक तो बीओसी 125, सीडीओ 70 डिग्री, हमको कौन कौन से एंगल निकालने हैं? डीओसी निकालना है, डीसीओ निकालना है, ओए बी निकालना है। ठीक है, कौन कौन से एंगल हमको निकालने हैं? हमको निकालना है एक तो ये एंगल, एक ओए बी ये निकालना है, और एक निकालना है हमको डीओ सी। ये तीन एंगल हमको निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। अब इसका हम फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ इस तरीके से है, 1 2। ठीक है, ये दोनों लाइन जो हैं भाई पैरेलल नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भाई देखो, जब तक क्वेश्चन में जो चीज ना दी हुई हो हम उसको अपने हिसाब से नहीं ले सकते। बेशक से दिख रहा है ये पैरेलल लाइन की तरह, लेकिन हम इसको पैरेलल लाइन तब तक नहीं मानेंगे जब तक के क्वेश्चन में ना कहा हो। हाँ, ये अलग बात है कि ये पैरेलल लाइन प्रूव हो सकता है, दोनों ट्राइंगल में एंगल इक्वल करके ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव हो सकता है, लेकिन हम इसको कब तक नहीं मान सकते? जब तक हमें क्वेश्चन में ना कहा हो। अगर हम बिना प्रूव किए लेते हैं तो वो गलत माना जाएगा। या तो आप पहले पैरेलल लाइन प्रूव कीजिए, तब उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैरेलल लाइन प्रूव करने की जरूरत है नहीं। तो ये है हमारा ओ डी सी, ओ डी सी और ओ ए बी। ये एंगल हमें दे रखा है 125 डिग्री और ये एंगल दे रखा है हमें 70 डिग्री। यानी एंगल सी डी ओ दे रखा है हमको 70 डिग्री, सी डी ओ 70, एंगल बी ओ सी इक्वल दे रखा है 125। और तीसरी चीज हमको दे रखा है ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। ये दोनों ट्राइंगल हमको सिमिलर यहां पर दे रखे हैं। हमें कौन कौन सा एंगल निकालना है? हमको निकालना है एंगल डी सी ओ निकालना है, एंगल ओ ए बी हमको निकालना है, और एंगल डी ओ सी हमको, ये तीन एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एंगल डी ओ सी करेक्ट प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर से, एलपी यानी लीनियर पेयर। सर ये लीनियर पेयर क्या होता है? तो लीनियर पेयर बच्चे ये होता है जब एक लाइन पे दो एंगल बने होते हैं, एक लाइन पे जब दो एंगल बने होते हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। और यहाँ पे ये एक सिंगल लाइन है, ये दिख गया, और तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180। पहला डीओसी दूसरा बीओसी इक्वल में 180। डीओसी कितना है? डीओसी हमको निकालना है, प्लस बीओसी 125 डिग्री, ठीक है, इक्वल में 180। एंगल डीओसी इक्वल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 125। एंगल डीओसी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। पहला निकल गया। अब इन ट्राइंगल डी ओ सी, बच्चों ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ प्लस एंगल ओडी सी, तीनों का सम कितना हो गया? 180। तीनों का सम हम ले आएंगे 180। डीओसी कितना है हमको निकालना है, डीओसी हमने निकाल लिया 55 डिग्री, प्लस डीसीओ हमको निकालना है, प्लस तीसरा हमारे पास 70 डिग्री है, इक्वल में 180।
एंगल DCO कितना हो जाएगा 180 माइनस 125। एंगल DCO कितना हो जाएगा 180 माइनस 125 हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये भी 55 और ये भी 55। अब सर हमने ना तीनों एंगल निकाल लिए। देखो क्वेश्चन में जो कुछ ना कुछ जो भी दिया होता है ना उसका कुछ ना कुछ यूज जरूर होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया गया है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ यूज जरूर होगा। समझे बच्चों? तो हम कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे। अब हमारे पास है ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA। अब हमने बात की थी पिछले क्वेश्चंस में सिंबलिक फॉर्म की, यानी सिंबलिक फॉर्म हम उसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में एंगल इक्वल होंगे या जिस ऑर्डर में हमने ट्राइंगल को सिमिलर किया है। भाई O वाला जो एंगल है वो O वाले के इक्वल होगा। भाई ये 55 है तो ये भी 55, यानी DOC में एंगल O कौन सा है? एंगल DOC ये एंगल है। ठीक है भाई, DOC में है एंगल DOC, O वाला ये है। और OAB में एंगल O है, ये है AOB, वो हमें निकालना है नहीं। ठीक है बच्चों, D वाला B वाले के इक्वल, यानी ये जो D वाला एंगल है वो किसके इक्वल है? B वाले के इक्वल है। भाई जी यहाँ दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है तो ये दूसरे नंबर पे B वाले के। C वाला किसके इक्वल है? A के। तो C वाला ट्राइंगल DOC में कौन सा है? एंगल DCO इक्वल किसके होगा? एंगल OAB के। DCO हमने निकाल लिया 55, तो एंगल OAB कितना हो जाएगा? ये भी 55 डिग्री। ये दूसरा आंसर। भाई 1 2 और तीसरा कहाँ है? तीसरा है भैया ये रहा। ये हो गए 3 एंगल हमारे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, डायगोनल AC मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग सिमिलैरिटी क्रिएशन फॉर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, शो दैट। देखो हमने पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन बताया था एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है और ये वाला जो क्वेश्चन है ये दोनों सेम है। हमने पिछले लेक्चर में ही बोला था कि एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है जहां पे हमें प्रूव करना था AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, तो जो वो दो हमने कहा था वो क्वेश्चन दो मेथड से होगा। और एक मेथड तो हमने पहले ही कहा था जो BPT के अकॉर्डिंग होगा, और एक मेथड होगा सिमिलैरिटी क्रिएशन। सर अब क्वेश्चन ये आया कि सर अब हमको कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो बच्चों जो तुमको आता है ना, जो तुमको अच्छा समझ में आता है, आप उस मेथड से क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। पहली बात, अगर कोई भी मेथड, देखो अगर एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई सा भी मेथड लिखा हुआ है तो आपको उसी मेथड से वो क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर कोई सा भी मेथड नहीं लिखा हुआ तो आपको जो सबसे अच्छा मेथड आता है आप उस मेथड को क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। भाई ये हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम ABCD। ठीक है, ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया ABCD, जिसमें कहा है AB पैरेलल DC। देखो बच्चों गिवन में हमको क्या क्या लिखना है? गिवन में हमको लिखना है एक तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम और इन विच AB पैरेलल DC, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। दूसरा प्रूफ, टू प्रूफ में हमको क्या करना है? टू प्रूफ में करना है OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन में OD। और तीसरा यहां से क्वेश्चन देखो, अब ये देखिए कि हमें कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। भाई डायगोनल हो गए AC और BD जो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? ऊपर। अब इसमें ये है कि देखो भाई तीन प्रॉपर्टी होती हैं वैसे तो, AA और AAA दोनों एक ही है। बचा ट्राइंगल, बची SAS और SSS। अब क्वेश्चन ये आया कि सर हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो बच्चों आप, ठीक है, SAS और SSS कब लगाएंगे? यानी साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड।
आप ये दोनों प्रॉपर्टी कब लगाएंगे? आप तब लगाएंगे जब आपको क्वेश्चन में साइड से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया हो, लेकिन यहां पे हमारे पास साइड से रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ। इट मींस तो हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? हम डबल ए यूज करेंगे और या फिर ट्रिपल ए। और हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि जब किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। वो हमने पिछले लेक्चर में करके भी दिखाया था कैसे होता है। तो हमें मिनिमम हमको क्या करना पड़ेगा? हमें एटलीस्ट दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर कौन से दो एंगल और क्यों? देखो, आप कोई से भी दो एंगल इक्वल दिखा सकते हो, लेकिन विद वैलिड रीजन। आपके पास उन दो एंगल जो आपने इक्वल दिखाए हैं, ऐसा नहीं है आप कोई से भी एंगल किसी के भी इक्वल दिखा सकते हैं। आपके पास दो एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है, विद वैलिड रीजन। और आपको जवाब होना चाहिए आपके पास, आपने वो दो एंगल इक्वल जो लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं। अगर आपके पास ये क्यों का जवाब है तो डेफिनेटली आपका आंसर, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, जब आपको एक क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आपकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। अब सबसे पहले इसमें एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ सी डी के। भाई ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? शॉर्ट में लिख देते हैं हम, ए फॉर अल्टरनेट, आई फॉर इंटीरियर, और ये एंगल का साइन बना के एस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? बच्चे जो जेड की फॉर्म में बने होते हैं ना, ठीक है, ये वाले जो जेड की फॉर्म में बने होते हैं उनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। दूसरा क्वेश्चन, क्या सर ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक आपके पास लाइन पैरेलल ना हो तब तक ये अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आपके पास लाइन पैरेलल है तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक एंगल इक्वल। दूसरा दूसरा आप या तो वर्टिकली अपोजिट ले सकते हो, भाई हम तो वर्टिकली ले लेते हैं। ठीक है, ए ओ बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी ओ डी के। क्यों? वी फॉर वर्टिकली, ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम तीसरा लिखना चाहें तो एंगल ओ बी ए इक्वल लिख सकते हैं ओ डी सी के, ये भी तो अल्टरनेट है। तो बाई, लेकिन उसकी हमें जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास ए है। बाई ए सिमिलैरिटी, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के। तो जब इससे आ गया, सिमिलैरिटी का रिजल्ट क्या होगा? सिमिलैरिटी का रिजल्ट होगा ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी। हमने बात की था बात पिछले लेक्चर में की थी सिंबलिक फॉर्म की, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। और उसमें हमने क्लियरली बताया था कि जिस ऑर्डर में वो लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में एंगल इक्वल होंगे और उसी ऑर्डर में साइड इक्वली प्रोपोर्शनल होंगे। देखो, ए ओ अपॉन में सी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ। हाँ, हम इतना कर सकते हैं, हम ए ओ को ओ ए लिख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो लिखा हुआ है। हम ए ओ को ओ ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात है भाई। साइड हम ए बी लिखें या हम इसको ए बी लिखें, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। सही है, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, जिससे कि आगे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी जब हम जैसे जैसे आगे क्लास लेंगे, इन चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, सब कुछ आपको इतना मटेरियल दे देंगे कि आपको बोर्ड में एकदम अच्छा स्कोर आप बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। ठीक है, और हाँ एक और बात, वन मोर थिंग, मंडे से 6:30, ठीक है, मंडे से हम लाइव आ रहे हैं। मंडे से 6:30 शाम को 6:30 बजे हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे मैथ्स की। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी अल्फा को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें और हम आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकें। और शेयर पर शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए इसका नोट डाउन कर लीजिए इसको। मंडे से आ रहे हैं लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस
सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो फिगर बनी हुई है, मैंने पहले भी कहा था अगर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको जरूरी बनता है कि आप एग्जाम में फिगर बनाएं, चाहे फिगर एग्जाम में दी हो चाहे एग्जाम में ना दी हो, फिगर बनाना कंपलसरी है, आपको फिगर बनाना जरूरी है। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, वो आपके मार्क्स कट कर दे। अगर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है इट्स कंपलसरी, यू हैव टू मेक द फिगर, चाहे वो ट्राइंगल से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्किल से रिलेटेड हो, चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें, ठीक है। फिगर बनाना कंपलसरी है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है भैया क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, और दूसरा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। टू प्रूव, बहुत इजी क्वेश्चन है, टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर करना है ट्राइंगल टी क्यू आर के। प्रूफ सही है। प्रूफ इसमें ये है, देखो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, भैया आपने आइसोस्केलिस सुना है सर, ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोस्केलिस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। अब वो दो साइड कौन सी इक्वल होती है? भाई दो साइड इक्वल होती हैं तो दो एंगल इक्वल होते हैं। जो दो एंगल इक्वल होते हैं ना, जो दो एंगल इक्वल होते हैं उन दोनों एंगल के सामने वाली साइड, जैसे कि मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, मैंने ये ट्राइंगल बनाया और इसका नाम रख लिया मैंने ए बी सी। अब मैंने सपोज दैट यहां पे ये ले लिया एंगल बी इक्वल है किसके? एंगल सी के। अब ये देखो सी के सामने वाली साइड कौन सी है? सी के सामने वाली साइड है ए बी। सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ए बी। भाई यहां पे मैं क्लियरली लिख देता हूं एंगल बी इक्वल एंगल सी, ठीक है बच्चों। अब बी के जो एंगल है उसके सामने वाली साइड है ए सी, तो बी के सामने वाली साइड ए सी और सी के सामने वाली साइड ए बी, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बच्चे क्लास 9th में बताया जाता है, इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल्स। बल्कि ये तो बहुत बेसिक चीज है, बहुत पहले ही 6th-7th में बता दिया जाता है, हम आपको फिर से बता देते हैं। जब दो ट्राइंगल या कोई सा भी ट्राइंगल जिसके दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड इक्वल होंगी, और जो साइड इक्वल है उसके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। इसको हम रीजन देते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर हम साइड इक्वल लिख रहे हैं, अगर हम एंगल इक्वल लिख रहे हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो साइड इक्वल है उसके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो एंगल इक्वल है उनके सामने वाली साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो यहां पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, सही है। अब इसमें ट्राइंगल ये है, देखो पी क्यू आर कौन सा ट्राइंगल है ये, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसका ये 2 एंगल और इसका ये 1 एंगल। 2 के सामने वाली साइड पी क्यू और 1 के सामने वाली साइड पी आर, तो पी क्यू इक्वल हो गया पी आर के। रीजन साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल होगी। अब देखो यहाँ पे हमें साइड से रिलेटेड दिया हुआ है, यानी तो भैया एस एस लगेगी या एस 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 लगेगी, पहले हम ले लेते हैं भाई तीसरी साइड से रिलेटेड तो कुछ दिया ही नहीं है। चलिए इन ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर करने हैं? इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब ये देखो भाई पी क्यू एस और टी क्यू आर, देखो गौर से देखना जरा, है ना, गौर से ये देखो, इसको थोड़ा सा हम साइज बढ़ा लेते हैं। भाई क्यू आर अपॉन में होना चाहिए क्यू एस, ये होना चाहिए। भाई क्यू आर हो गया टी क्यू आर की साइड और क्यू एस हो गई पी क्यू एस की साइड। क्यू टी अपॉन में होना चाहिए पी क्यू, करेक्ट है, यही होना चाहिए। क्यू टी अपॉन में क्या होना चाहिए? पी क्यू, सही है। अब ये हो गया हमारे पास क्यू आर अपॉन में है किसके? क्यू एस है, बिल्कुल है। क्यू टी अपॉन में क्या है हमारे पास? है पी आर है। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम लिख लेते हैं पी क्यू।
ये क्यों? क्योंकि पी आर इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, पी आर इक्वल है पी क्यू के, तो ये आ गया करेक्ट भाई, इसलिए तो हमने साइड इक्वल किया था, ये रहा। अब उसके बाद इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल है ये, और इसका क्या है? एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल टी क्यू आर। ये एंगल इक्वल है क्योंकि कॉमन है दोनों में। तो बाई एस ए एस बाई एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर के। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये रहा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, और हाँ, मंडे से हम लाइव आएंगे इन इवनिंग, शाम को 6:30 बजे। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी अल्फा को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और तैयार हो जाइए लाइव क्लास के लिए। हाँ जी, ये हमने क्वेश्चन अभी किया था। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है 5, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसको ऑरली थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप अच्छे से इसको कर सकें। भाई ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। अच्छा, इसमें P और S एंड टी आर पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। S किस पर है? पी आर पर, S हो गया यहां पर, और T किस पर है? T है क्यू आर पर। T ये हो गया, दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। एंगल P इक्वल है एंगल आर टी एस के, बिल्कुल है, करेक्ट है। तो शो करना है हमको ट्राइंगल आर पी क्यू। आर पी क्यू, एक तो ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और आर टी एस हो गया ये ट्राइंगल। ठीक है, दोनों में एक एंगल तो इक्वल दे ही रखा है, और दूसरा एंगल हो गया कॉमन। एक तो एंगल आर कॉमन हो गया एंगल आर के, है ना भाई। दूसरा, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, एंगल आर कॉमन हो गया, और दूसरा एंगल पी कॉमन हो गया एंगल आर टी एस के। इसमें गिवन टू प्रूव, और प्रूफ से हमने कर ही दिया है। गिवन आप खुद से लिखेंगे, टू प्रूव आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, प्रूफ ये रहा बाई ए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बाई ए सिमिलैरिटी, ठीक है, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्राइंगल आर टी एस के, बाई ए सिमिलरिटी। यही करना है। ठीक है, 2-3 लाइन है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, ये है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सावधान इंडिया वाला क्वेश्चन है ये। ट्राइंगल एडीई सिमिलर करना है। देखो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रेंट। ये जो साइन है ना कॉन्ग्रेंट का है एसीडी। ठीक है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्राइंगल एडीई सिमिलर करना है ट्राइंगल एबीसी के। प्रूफ बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल एसीडी के। सर ये कॉन्ग्रेंट क्या होता है? हमने स्टार्टिंग वाले पहले लेक्चर में बताया था। कॉन्ग्रेंट का मतलब है ऐसे दो ट्राइंगल जिनका शेप और साइज एक जैसा होता है। यानी एक तो ये ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीई, ठीक है, और दूसरा है ट्राइंगल एसीडी, एक ये ट्राइंगल। इन दोनों के जो सारा शेप और साइज एक जैसा है। साइज तो एक जैसा तब होगा जब साइड इक्वल होंगी, और शेप एक जैसी तब होगी जब एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी इक्वल होगी साइड ए सी के, बिल्कुल करेक्ट है।
और AE किसके इक्वल होगा, AE होगा AD के इक्वल। ये इक्वेशन 1 ले लिया, ये इक्वेशन, ठीक है, ये AE इक्वल AD हो गया। अब इसमें गौर से देखो, मैं आपको अलग फिगर बना करके छोटी सी चीज समझाता हूं। ADE और ये B है, ये C है, हमको ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल किसके, ABC के। तो हमें चाहिए AD अपॉन में चाहिए AB और AE अपॉन में चाहिए AC। अगर हम इन दोनों इक्वेशन के यहीं पे डिवाइड करें, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो AE अपॉन AB आएगा और AD अपॉन में AC आएगा, उल्टा आ जाएगा। सर उल्टे आने से कोई प्रॉब्लम है? भैया देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो प्रॉब्लम है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में ट्राइंगल किसी और तरीके से दिया होता, भाई देखो यहाँ पे AD अपॉन में क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। अगर यहाँ ACB होता तब हम इसको ऐसे ही सीधा डिवाइड कर देते, लेकिन ऐसा अभी है नहीं। इट मीन जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, यानी AD अपॉन में क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। तो हम इसको AD अपॉन AD इक्वल AE लिख लेते हैं। सर ऐसे कैसे कर लिया? भैया इक्वल ही तो है, जब इक्वल है तो हम A इक्वल B लिखें या B इक्वल A लिखें? भाई 2 इक्वल 2 है, तो हम इसको 2 इक्वल जब 2 है तो ये 2 वाला इधर लिखें या ये 2 इधर लिखें, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन का डिवाइड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, AD अपॉन में हो गया AB के और AE अपॉन में हो गया AC के, ये आ गया। और इन दोनों के, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दोनों में एंगल A जो है वो कॉमन है, एंगल A इक्वल में एंगल A, ठीक है। तो यहां भी कौन सी दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया बाई SAS सिमिलैरिटी, ठीक है। SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के, यही हमको क्वेश्चन में करना है। ये हो गया प्रूव। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्टडी अल्फा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अपना प्यार ना ऐसे ही दिखाते रहिए, बढ़ाते रहिए, ठीक है, और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में है, ठीक है। और कोशिश करना, देखो 4 पेयर है, 1 2 3 4, चारों पेयर आपको ट्राइंगल सिमिलर करने। SAS नहीं लगेगी, SSS नहीं लगेगी, सिर्फ लगेगी AA। आपको जो दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं उनके दो एंगल इक्वल ढूंढने हैं, वैलिड रीजन के ऐसा क्यों है, ठीक है। इसको करके रखिए, ठीक है, इसको होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप हमको कमेंट में एक कमेंट छोड़ देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, हम उसको आगे आपको सोल्व करेंगे। क्योंकि मंडे से आ रहे हैं हम लाइव, हम लोग इतना कोशिश करेंगे जितना आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर सकें, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तब तक के लिए हमारे स्टडी अल्फा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में मंडे से। धन्यवाद।